जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका 6 सेमेस्टर में एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के अंदर पेपर 2 है, और ये मैं बता देता हूँ आपके पेपर का नाम क्या है, ठीक है। 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर 2 पेपर का नाम है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा मिलेगा, ठीक है। मॉडल पेपर 3 है, 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी करा दिया हूँ या मैंने, और एक मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया, ठीक है। और वो क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा आपको, तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ऊपर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा पेपर 1 का और पेपर 2 का। तो पेपर 2 में आपको मिलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और मॉडल पेपर तो हम लोग देते ही हैं। मॉडल पेपर से भी आपके कई सारे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो मॉडल पेपर को भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर 2 पेपर का नाम भी मैंने बता दिया, टॉप 55 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फिर देखिए, मैंने 5th सेमेस्टर में भी आपको इम्पोर्टेंट की पढ़ाए थे, और इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट की पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो की पॉइंट्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। की पॉइंट से आपके कई सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो की पॉइंट्स को मिलाकर लगभग आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसमें की पॉइंट्स है, ध्यान देंगे। पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण कब किया गया था, यह भी पूछता है। तो 1904 में पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण किया गया था, किसके द्वारा, अल्फ्रेड बीने के द्वारा। इनका जन्म 1857 में हुआ था, मृत्यु 1911 में, ठीक है। बुद्धि लब्धि एक बच्चे की तर्क करने की और समस्याओं को हल करने की क्षमता का मापन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछा गया है, बुद्धि के स्रोत हैं अनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, सुबह तथा वातावरण की अंतःक्रिया। तो ये सभी आपके क्या हैं, बुद्धि के स्रोत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इसमें गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ यानी खाने हैं, कितने खाने हैं, तो 120 खाने हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई, कब हुई थी भैया, तो 6 अक्टूबर 1935 को वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। किसने करी थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 6 अक्टूबर 1935 को स्वतंत्रता सेनानियों और शिक्षाविदों हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री द्वारा की गई थी। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, क्लास अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़, आप पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें हमें बीए सेमेस्टर वाला को। साथियों, इस जो मॉडल पेपर है इसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ, ठीक है। चले, पांचवा प्रश्न क्या है, बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। चले, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है आपका, बुद्धि लब्धि 121 से 140 वाले कहलाते हैं, यानी जो बुद्धि लब्धि बच्चे होते हैं 121 से 140 वाले, आईक्यू, बुद्धि लब्धि माने आईक्यू, ठीक है। आईक्यू 121 से 140 वाले बच्चे क्या कहलाते हैं भैया, तो ये प्रखर बुद्धि वाले कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, इसमें साथियों यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है, 7 नंबर प्रश्न है आपका, परीक्षण जिसे परीक्षित करते हैं वही बुद्धि है, यह कथन है। बोरिंग का कथन है, हिलगार्ट का कथन है, क्रूस का कथन है, या फिर बकिंघम का कथन है। तो परीक्षण जिसे परीक्षित करते हैं वही बुद्धि है, यह बोरिंग का कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका।
चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है भैया। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एकत्व का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, द्वैत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत आपका जो है साथियों यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है। 5 वर्ष के सोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। यदि 5 वर्ष का सोहन है और उसकी जो मानसिक आयु है आईक्यू लेवल 8 वर्ष के बच्चे की है, तो उसकी जो बुद्धि लेवल है आईक्यू वो कितनी होगी, तो वो 160 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 5 वर्ष का बच्चा है, उसका आईक्यू लेवल 8 वर्ष के बच्चे की है, बच्चे जितनी है तो उसकी आईक्यू लेवल कितनी होगी, 140, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्न में से किसने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीनेस साइमन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या है। वनस्थली विद्यापीठ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय है, खुला विश्वविद्यालय है या फिर राज्य विश्वविद्यालय है। तो वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कब किया गया था। बताइए कब किया गया था भैया। तो 1983 ईस्वी में वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। पंचमुखी शिक्षा की नींव रखी है, किसने रखी है भैया। वनस्थली विद्यापीठ ने पंचमुखी शिक्षा की नींव रखी है। डी ऑप्शन आपका राइट है 13 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है। वातावरण व्यक्ति के जीन को छोड़कर अन्य सभी चीज़ों को प्रभावित करता है, किसने कहा। तो यह कहे थे आपके रच ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, वातावरण व्यक्ति के जीन को छोड़कर, जीन माने आप समझ रहे हैं ना, जीन को छोड़ करके अन्य सभी को प्रभावित करता है, यह किसने कहा था, रच ने। चले प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है। किसने कहा जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में है, इन गुणों को प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह कहे थे आपके वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे भैया क्या है आपका। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है। तो धारा 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है। व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक है। आलपोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी के विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, आलपोर्ट। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है आपका। प्राथमिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है। मरे ने, बेलक ने, होल्टजमैन ने या फिर मार्गन ने। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। मार्गन ने प्राथमिक अंतर्बोध परीक्षण दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 20 है व्यक्तित्व परीक्षण मापन के विषयों में किस प्रकार के मत का अध्ययन किया जाता है। तो अर्धचेतन प्रकार के मत का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 21 पूछा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अंतर्दर्शन विधि को किसने प्रतिपादित किया। विलियम वुंट ने, टाइमरमैन ने, फ्रायड ने या फिर वुडवर्थ ने। तो अंतर्दर्शन विधि को जो प्रतिपादित किए हैं विलियम वुंट ने किए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए ध्यान देंगे, इस पद्धति के सफल प्रयोग के लिए विलियम वुंट ने 1879 में पूर्वी जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार ये नोट्स है। चलिए देखिए, जो नहीं समझ में आएगा आराम से आप क्लास को रोक करके पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, वहां से आपको वीडियो को ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा। ठीक है,
चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसका कथन है। तो यह अरस्तू का कथन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, आपको क्या पूछा गया है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। ठीक है, बाल अधिकार का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अच्छा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर की पॉइंट्स दिया गया है, ये आपके की पॉइंट्स बहुत ही शानदार हैं। अधिनियम की धारा 2(ब) के अनुसार बाल अधिकारों में दिनांक 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संधि के अंतर्गत अंगीकृत अधिकार सम्मिलित है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है आपका। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है। तो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है आपका। सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के सामने प्रस्तुत किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। आपके एग्जाम में पूछता है कब किया गया था। ठीक है, किस सन में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपने इस विधेयक को 16 मार्च सन 1911 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा में पेश किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार शानदार ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है आपका। समाजमिति विधि किसके द्वारा दी गई। मोरेने के द्वारा, रास के द्वारा, फ्राइड के द्वारा या फिर गाल्टन ने दिया था। तो समाजमिति विधि जो है मोरेने ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है। व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है, किसकी परिभाषा है। तो यह वुडवर्थ की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, किसका कथन है। तो यह कथन है गिलफोर्ड का। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है आपका। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ। तो सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, अच्छा, किसके संविधान संशोधन के तहत। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे थे इनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत। और जो सर्व शिक्षा अभियान शुभारंभ हुआ है 2001 में, ध्यान रखेंगे। चले, अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A ने 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत किसने किया था। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य क्या है। सभी के लिए शिक्षा। चले, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, ढेर सारी जानकारी मिल रही होगी। प्लीज़ इस एक लाइक जरूर कर देंगे। चलें, प्रश्न नंबर 30 क्या है। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, 31 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 31 है, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है। स्पीयरमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है भैया आपका। प्रथम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी। 1905 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था। तो 1613 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया भैया, बहुत ही शानदार है। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अच्छा, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत क्या है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखें, छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। छनाई के सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेज सरकार केवल ऐसे वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे जो उनके अनुकूल हो। वह केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करने के पक्ष में थे ताकि उच्च वर्ग उनका भक्त बना रहे। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि छनाई का सिद्धांत क्या है।
चलें, प्रश्न नंबर 35 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। पहली बार बैगरी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियंस को वैश्विक 500 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? तो 1987 में प्रदान किए गए थे, 1987। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है आपका। डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1911 में किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो जो आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है इसे पर्यावरण स्नेही माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया भैया आपका। निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ध्वनि है? तो सी ऑप्शन आपका राइट है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है आपका। मानसिक आयु का विचार किसने दिया? तो मानसिक आयु का जो विचार है यह आपका बीने ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे क्या पूछा गया है। माइक्रो टीचिंग के संबंध में अनुसंधान कार्य करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है? तो इंदौर विश्वविद्यालय है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के संबंध में अनुसंधान कार्य करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन है भैया? इंदौर विश्वविद्यालय। चले, 44 नंबर प्रश्न क्या है आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शैक्षिक तकनीकी की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की कब करी थी भैया? 1967 में, 1967। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे क्या है। शैक्षिक तकनीकी दशक किसे कहते हैं? शैक्षिक तकनीकी दशक किसे कहते हैं भैया? तो 1970 का जो दशक है इसे शैक्षिक तकनीकी दशक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे क्या पूछा गया है। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रायन मोर ने सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चले, 47 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है। प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है? कौन मान्यता प्रदान करता है? AICTE। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है यह प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है आपका। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था भैया? तो सिडनी एल प्रेसे ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चले, प्रश्न नंबर 50 देखेंगे क्या पूछा गया है। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक समस्याओं के समाधान का एक व्यवस्थित उपागम है, किसने कहा? तो यह कॉक्स ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलें, प्रश्न नंबर 51 क्या है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली कार्य किसने किया है? बताइए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली कार्य किसने किया भैया? BF स्किनर ने। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए, प्रश्न नंबर 52 क्या है आपका। किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? तो यह आपके कहे थे बकिंघम ने। ठीक है, बकिंघम ने क्या कहा था? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सी ऑप्शन आपका राइट है 52 का। चले, प्रश्न नंबर 53 क्या है आपका। शैक्षिक तकनीकी में नया उदयमान माध्यम है। नया उदयमान माध्यम क्या है? इंटरनेट। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी में नया उदयमान माध्यम क्या है? इंटरनेट। चले, प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका।
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो आईक्यू होता है वह कितना होता है, तो 140 तथा अधिक होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार है। MOOC मूक का फुल फॉर्म क्या है? मूक का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।